ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता के सार के 21वें नंबर के श्लोक पर हमने पिछले सेशन के अंदर चर्चा की थी, उसका अध्ययन किया था। वह स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद व तात्पर्यों के माध्यम से हमने उस पर चर्चा की थी। तो वेदा अविनाशिनम नित्यम य एनमजम अव्ययम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम। आत्मा जो है वह अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है। कोई इसको कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है, भगवान श्री कृष्ण आत्म की प्रकृति का वर्णन करके अर्जुन जी से वास्तविकता के अंदर जो 22वें नंबर का श्लोक है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण अपनी वार्ता को जारी रखते हुए अर्जुन जी से आगे कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसी वस्त्रों को, जीर्णानि पुराने तथा फटे, यथा जिस प्रकार, विहाय त्याग कर, नवानि नए वस्त्र, गृह्णाति ग्रहण करता है, नरः मनुष्य, अपराणि अन्य, तथा उसी प्रकार शरीराणि शरीरों को, विहाय त्याग कर, जीर्णानि वृद्ध तथा व्यर्थ, अन्यानि भिन्न, संयाति स्वीकार करता है, नवानि नए, देही देहधारी आत्मा। तो बहुत ही भव्य श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर, पुराने जीर्णानि वासांसी वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र, नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर, आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृतीय तथ्य है। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृतीय तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था में यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरण
स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इसमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः। जुष्टं यदा पश्यन्ते अन्य ईशम अस्य महिमा नाम इति वीतशोकः। जुष्टं यदा पश्यन्ति अन्य ईशम अस्य महिमा नाम इति वीतशोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझ कर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। अतः अर्जुन जी का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। तो बहुत ही भव्य और सुंदर तात्पर्य स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने श्लोक की व्याख्यान करते हुए, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जो हैं वे क्योंकि हम सब लोग, क्योंकि वास्तविकता के अंदर मनुष्य शरीर के अंदर इतना लिप्त है कि वह शरीर को ही सत मान चुका है, और इसको समझाने के लिए कि आत्म जो है वह शरीर से, भगवान ने पूर्व श्लोकों के अंदर आत्म का तो वर्णन किया कि वेदा अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम। आत्मा जो है वह अविनाशी है, नित्य है, अजम है,
अजन्मा और अव्ययम, उसका निर्विकार, उसमें विकार संभव नहीं है। तो इन सब बातों को, क्योंकि हम सब लोग वास्तविकता के अंदर, शरीर के अंदर इतने लिप्त हैं कि शरीर के प्रभाव से हमारे लिए ये बातें समझ पाना, जो मोहग्रस्त अज्ञानतावश जो जीव मोह को प्राप्त हो चुका है, उनके लिए यह सब समझ पाना अत्यंत कठिन है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है वह उदाहरण के माध्यम से, बहुत ही सुंदर उदाहरण के माध्यम से, जिस प्रकार मनुष्य वस्त्रों को त्याग कर, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर शरीर की तुलना जो है वह वस्त्र से कर रहे हैं, और उदाहरण के माध्यम से, विश्लेषण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस प्रकार वस्त्र धारण कर मनुष्य जो है पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार तो यहाँ पे शरीर की तुलना भगवान श्री कृष्ण जो है वो वस्त्रों से कर रहे हैं, और आत्म की तुलना वास्तविकता के अंदर जो व्यक्ति है, मनुष्य है, उससे कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी जब शरीर पुराना हो जाता है, जब शरीर वृद्ध हो जाता है, जब शरीर व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो क्योंकि अणु आत्मा जो है वह इतना सूक्ष्म है कि उसको भौतिक इंद्रियों से देख पाना व समझ पाना असंभव है, पूर्व श्लोकों के अंदर हमने देखा। और आत्म जो है वह आध्यात्मिक, आत्म की जो प्रकृति है वह आध्यात्मिक है, उसे भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझ पाना वास्तविकता के अंदर असंभव है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा, परमेश्वर वास्तविकता के अंदर पूर्ण आध्यात्मिक है। तो मनुष्य उसे अपने भौतिक शरीर की जो भौतिक इंद्रियां हैं उनके द्वारा उसको देख पाना, समझ पाना पूर्णतया संभव है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह इस तथ्य को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पर शरीर की तुलना वस्त्रों से, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं यह वस्त्र हूँ। इसी प्रकार क्योंकि हम शरीर में इतने लिप्त हैं, यंत्रारूढ़ाणि माया, आने वाले श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण इस बात का वर्णन करेंगे। क्योंकि व्यक्ति शरीर में इतना लिप्त है कि उसे वह भेद नहीं कर पाता कि वह शरीर से वास्तविकता में भिन्न है, परंतु जो जीव है, जो मनुष्य है, जो आत्मा है, वह वास्तविकता के अंदर शरीर से भिन्न है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृतीय तथ्य है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी शुरुआत करते हैं, शरीर जो है निरंतर परिवर्तन हो रहा है, परंतु वास्तविकता के अंदर आत्म जो है वह निर्विकार, उसमें किसी प्रकार का विकार संभव ही नहीं है, अव्ययम। तो इसलिए इसको समझ पाना, क्योंकि हम सब लोग शरीर के प्रभाव में वास्तविक ज्ञान को, अपने वास्तविक स्वरूप को पूर्णतया भूल चुके हैं और आत्मा तथा परमात्मा को भौतिक इंद्रियों से समझ पाना असंभव है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उनकी आध्यात्मिक प्रकृति होने के कारण उनको भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इतने अच्छे उदाहरण के माध्यम से, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद से बहुत अच्छा उल्लेख लेके, रेफरेंस लेके
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया सोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यन्ति अन्य ईशमस्य अस्य महिमानामिति वीतशोकः। जो आत्म तथा परमात्मा की तुलना मुंडक उपनिषद के अंदर भी इस तथ्य को समझाने के लिए एक उदाहरण, बहुत ही भव्य उदाहरण, शरीर की तुलना जो है वह एक वृक्ष से की गई है और आत्मा तथा परमात्मा की तुलना दो पक्षियों से की गई है। दोनों पक्षी हैं, दोनों गुणों के अंदर जो हैं वे समान हैं, परंतु इसमें से एक पक्षी और दोनों पक्षी जो हैं वे वृक्ष के समान डाली पर बैठे हैं। तो आत्मा और परमात्मा वास्तविकता के अंदर शरीर रूपी वृक्ष के हृदय में, जैसा कि हमको अन्य शास्त्रों से और भगवद गीता में आने वाले श्लोकों के अंदर, अध्यायों के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात का वर्णन करेंगे, आत्मा तथा परमात्मा जो हैं वे एक ही वृक्ष की एक ही डाली पर वे बैठे हैं। तो भौतिक शरीर के में हृदय रूपी भौतिक वृक्ष की भौतिक शरीर की जो तुलना है यहाँ पर वृक्ष से की गई है और वृक्ष की जो समान डाली जो है वह हृदय। तो आत्म तथा परमात्मा हृदय, शरीर के हृदय में स्थित हैं, जिसके कारण शरीर वास्तविकता के अंदर शरीर को उसकी गतियों के लिए समस्त शक्तियाँ जो है वो वहाँ से प्राप्त हो रही हैं। तो अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। तो दोनों जो हैं आत्मा तथा परमात्मा वह हृदय में स्थित हैं। शरीर रूपी वृक्ष की हृदय रूपी डाली पर दोनों बैठे हैं, परंतु एक जो है वह दूसरे की इच्छा पूर्ति, एको जो बहुनाम यो विदधाति कामान, जैसा कि हमने पूर्व तात्पर्यों के अंदर कठा उपनिषद से जो वर्णन आता है, एको जो बहुनाम नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना एको जो बहुनाम विद्धाति कामान। तो परमात्मा जो है वह अणु आत्मा की इच्छा पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह कर रहे हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। जिस प्रकार एक मित्र दूसरे अपने मित्र की, तो आने वाले श्लोकों के अंदर, आने वाले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात का वर्णन करेंगे। सुहृदम सर्वभूतानाम, वास्तविकता के अंदर जो परमेश्वर है, परमात्मा है, क्योंकि वह पूर्ण और प्रत्येक जीव उनका अंश है, तो वो प्रत्येक जीव के वास्तविकता के अंदर सुहृद परम मित्र हैं। और इसी कारण वह परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। उपदृष्टा अनुमंता, एक पक्षी जो है वह वृक्ष के फलों को खाने में व्यस्त है पूरी तरीके से, और दूसरा जो पक्षी है, जो कृष्ण रूपी जो परमात्मा जो हैं वृक्ष में जो उस पक्षी के साथ बैठे हैं, वह उसको देख रहे हैं। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इसमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। तो वास्तविकता के अंदर जो आत्मा है वह इस शारीरिक सुखों दुखों, इस शरीर की प्राप्ति के साथ ही जो है पूर्व जन्म के प्रारब्धों के अनुसार, कर्म फलों के अनुसार मनुष्य का जीवन जो है वह निर्धारित हो जाता है। मनुष्य का भाग्य व जीवन पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार निर्धारित हो जाता है, और जो आत्मा जो होता है, जो जीव जो होता है, मनुष्य जो होता है, वह अपने भाग्य, जो पेड़ के जो वृक्ष के जो फल हैं, चाहे वो उनका स्वाद मीठा हो या खट्टा हो या कड़वा, उनको खाने में, तो एक पक्षी जो है वह वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं,
किंतु इसमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। तो कृष्ण जो है वो यहाँ पर साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक। क्योंकि एक पक्षी दूसरे पक्षी की इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, तो वास्तविकता के अंदर एक पक्षी जो है वह दूसरे से बड़ा है। एको ज बहुनाम विद्याति कामान, और वास्तविकता के अंदर वह दूसरे का पालक है और इस आधार पर वह दूसरे का स्वामी है। तो एक पक्षी जो है वह स्वामी है और दूसरा सेवक। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। तो एक जो जीवात्मा है वह जन्म जन्म शरीर को बदल रहा है, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर निरंतर उड़ उड़कर वह जा रहा है और दूसरे वृक्ष के फलों पर पूर्णतया मोहित है। सो इसी प्रकार मनुष्य भी जो होता है वह अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण इस संसार के अंदर पुनरअपि जन्मा पुनरअपि मरना के चक्कर में जो है फंसा हुआ है। बार बार अनेक बार जो है जन्म लेने के बाद, एक शरीर के भाग्य को चखने के बाद, एक वृक्ष की डाली पर एक वृक्ष के फलों को खाने के बाद वह संतुष्ट नहीं होता है और वह पुनः अंत के अंदर वह पुनः नए फलों की कामना करता है और इसलिए वह उड़कर दूसरी वृक्ष पर जा बैठता है। और अणु आत्मा के दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से ही संभव हो पाता है। और उसका जो मित्र है, जो दूसरा पक्षी, वह उसकी इच्छाओं को पूर्ति करता है, वह उसे दूसरे शरीर में प्रवेश करने में सहयोग देता है, परंतु वह उसके कर्म फलों के अनुसार मरणोपरांत जो दूसरे शरीर की जो प्राप्ति होती है वह पूर्व जन्म के प्रारब्धों, पूर्व जन्म के कर्म फलों के अनुसार होती है। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर देहोपपत्तये, जैसा कि शास्त्रों में इसका वर्णन आता है। तो अगला शरीर जो मनुष्य को प्राप्त होता है वह पूर्व जन्म के प्रारब्धों व कर्मफलों के अनुसार, परंतु आत्म जो होता है वह विस्मृति, अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। तो आत्मा जो है वह निरंतर नए नए शरीरों को ग्रहण कर रहा है, नए नए शरीरों में प्रवेश कर रहा है। इसका कारण है उसकी परमेश्वर से, परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध की विस्मृति। क्योंकि वह अपने वास्तविक संबंध को, परमेश्वर से अपने वास्तविक संबंध को भूल चुका है, इस विस्मृति के कारण वह बार बार जो है एक वृक्ष के फलों को खाने पर भी संतुष्ट नहीं हो पाता और असंतुष्टि के कारण वह दूसरे वृक्षों पर जाने की इच्छा, कामना रखता है, जिसकी पूर्ति स्वयं परमात्मा, जो उसके मित्र रूपी जो पक्षी हैं, जो उसी के साथ निरंतर चलते रहते हैं, वह उसके कार्यकलापों के साक्षी, उसके समस्त कार्यकलापों को उपदृष्टा, अनुमंता के साक्षी रहते हैं। तो अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीवात्मा प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है। जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यंत संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन
कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाते हैं, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। तो वास्तविकता के अंदर जो भौतिक जगत में, भौतिक प्रकृति के अंदर जो जीवन जो है वो अत्यंत संघर्षपूर्ण, संघर्षों से भरा है। जो भौतिक जगत में जीवन जो है, प्रकृति विधि में पराम जीवभूता महाभाव या यदम धार्यते जगत, तो दैवी ही ईशा गुणामयी मम माया दुरत्यया, जैसा कि वर्णन हमें भगवद गीता व अन्य शास्त्र में वास्तविकता के अंदर जो जीवन जो है, मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, तो जीवन जो है वो अत्यंत संघर्षपूर्ण। इसीलिए जो जीवात्मा है प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है। जीवन जीने के लिए वह अत्यधिक संघर्षशील, और इस कारण से वह अनेक शोकों तथा विषाद चिंता में लिप्त रहता है। क्योंकि जीवन इतना संघर्षशील है, इस कारण से प्रत्येक जीव जो है वह चिंता, विषाद और शोकों में निमग्न रहता है। परंतु यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में गए हैं, तो ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। जुष्टम यदा पश्यन्ते अन्यईशम अस्य महिमानाम इति वीत शोकः, यद्यपि दोनों पक्षी समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया सोचति मुह्यमानः, जुष्टम यदा पश्यन्ते अन्यईशम अस्य महिमानाम इति वीत शोकः, यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो यदि किसी प्रकार जीवात्मा अपना परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाए, तात्पर्य जो है स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा वर्णन कर रहे हैं। जीवात्मा जो है वह अत्यधिक संघर्षशील है भौतिक प्रकृति के अंदर, किंतु जो ही वह परम गुरु के रूप में, जब परमेश्वर को परम गुरु के रूप में जिस प्रकार अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार किया है और उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण ली है, यदि अणु आत्मा किसी प्रकार परमात्मा की ओर या भगवान की ओर, अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो जुष्टम यदा पश्यन्ते अन्य ईशम अस्य महिमानाम इति वीत शोकः, वो समस्त चिंताओं से, विषाद से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, अब अर्जुन ने अपना मुख जो है अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवद गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। तो क्योंकि अर्जुन जी ने अब अपना मुख जो है वह कृष्ण की ओर फेरा है, अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवद गीता समझ रहा है, इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। तो यदि अर्जुन जी के समान हम भी अपना मुख जो है अपने परम मित्र परमेश्वर जो हैं, परम भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वे प्रत्येक जीव के
मित्र हैं, और यदि हम भी अर्जुन जी के समान अपना मुख अपने अपने परम मित्र कृष्ण की ओर फेरें, और अर्जुन जी की भांति यदि हम भी भगवद गीता का श्रवण करें, वह उन भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन के अंदर उतारने का प्रयत्न करें, तो हम भी जो हैं वह शोक से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार वह कृष्ण के से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए। वास्तविकता के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वास्तविकता में क्योंकि युद्ध जो हो रहा है वह धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। युद्ध जो हो रहा है वह धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। परम भगवान जो स्वयं धर्म के रक्षक हैं, धर्म के पालक हैं, उनके आदेशानुसार, और जैसा कि हमने पूर्व तात्पर्य में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, युद्ध जो है वह पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है। तो वास्तविकता के अंदर अर्जुन जी को तो प्रसन्न होना चाहिए कि उनके पितामह और उनके जो गुरु हैं वे नए शरीर धारण कर लेंगे देहांतरण पर। इसलिए स्वामी श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करें, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। और जैसा कि स्वामी श्री प्रभुपाद जी आगे वर्णन कर रहे हैं, बलिवेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। तो जैसा कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि बलिवेदी और क्षत्रियों के लिए जो युद्ध स्थल होता है, वह धर्म युद्ध जो होता है वह वास्तविकता के अंदर बलिवेदी के समान है। तो बलिवेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन आता है, शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोकों को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन जी का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। अर्जुन जी का शोक करना यहाँ पर युक्ति संगत जो है उसको व्यर्थ बताया गया है। तो बहुत ही भव्य श्लोक, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो इस सेशन को मैं यहीं पे विराम दूंगा। आने वाले सेशन के अंदर हम अन्य श्लोकों का अध्ययन व चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय।